रूम नंबर 334 की ऐसी क्या मिस्ट्री है। और ये है घटना इंग्लैंड के 5 स्टार होटल की रूम नंबर 334 की। क्या आपको एक रात रुकने का मौका मिले तो आप रूम में रुकना पसंद करोगे। तो स्वागत है। और संजय भाई आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जो आप सुन के आप लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी न्यू हॉरर स्टोरी में। और आपके लिए संजय भाई एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। तो संजय भाई, आज की स्टोरी किस पे होने वाली है और कहाँ की स्टोरी है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। दूसरी बात ये है कि आज की जो स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं, अक्सर हमने देखा होगा कि जो आम लोग होते हैं उनके साथ तो भूतिया घटनाएं बहुत हुई हैं भारत के अंदर। और ये जो घटना है, ये जो प्रख्यात लोग होते हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, वो भी इस चीज से अछूती नहीं रही और इनके साथ भी भूतिया घटना हुई है। पर ये भारत के अंदर नहीं हुई किशोर भाई, ये हुई है इंग्लैंड के अंदर। ये बात है 2002 की, जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई हुई थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। तो किशोर भाई, इसमें क्या है कि इसके अंदर ये जो घटना है, ये डरहम की घटना है। यहाँ पर क्या 600 साल पुराना एक कासल है और इसके अंदर लैमले कासल इसका नाम है। और इसके अंदर 5 स्टार होटल है जिसके अंदर ये जो क्रिकेट टीम है ये रुकी हुई थी। और उस टाइम के जो स्कीपर थे, जिसको हम प्यार से दादा बोलते हैं, सौरव गांगुली जी, उनके साथ ये प्रकरण हुआ था। वो यहाँ पर रुके हुए थे और उसके ये होता है कि सौरव जो गांगुली जी हैं, ये अपना जो क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा थी, तो ये अपना प्रैक्टिस कर रहे थे और 2 दिन बाद इनका मैच था। तो उस टाइम पर ये अपना जो भी नीति निर्देश होते हैं, जो स्ट्रेटेजी होती है, वो सब बना ली थी उन्होंने कोच के साथ। और उसके बाद ये रात को खाना खा के 1 बजे 2 बजे के आसपास ही सोने के लिए चले जाते हैं अपने कमरे के अंदर, होटल के अंदर। अब इसमें क्या होता है, जैसे सोते हैं ये 3 बजे के आसपास इनकी आंख लग जाती है। और उस टाइम पर ही सोते हैं तो 15 मिनट के अंदर जैसे इनकी आंख लगती है तो इनको लगता है कि जो होटल का जो वॉशरूम है उसके अंदर से टैप की आवाज आती है, जैसे कोई पानी गिर रहा हो। तो अब इनको लगता है कि जैसे इनकी आंख खुलती है तो इनको लगता है कि हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, क्योंकि आज टायर्डनेस बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये फिर से सोने की कोशिश करते हैं। अब जैसे 15 मिनट के बाद फिर इनकी फिर से आंख लगती है तो फिर से वो टैप की आवाज आती है, जैसे पानी गिर रहा हो। अब इनको लगता है कि हो सकता है मैंने शावर लिया हो रात को, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर क्या होता है किशोर भाई, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो रात को शावर लेके सोते हैं। तो उससे तो ये है कि स्टिफनेस और जो बॉडी खुल जाती है थोड़ी सी। तो इसमें फिर ये चेक करते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है गलती से मैंने कहीं जो टैप है मैं भूल गया हूं बंद करना। तो जब ये जाते हैं देखने के लिए तो देखते हैं टैप तो फुल्ली बंद है, लाइट जलाकर। और फिर फ्लोर चेक करते हैं तो देखते हैं एक भी बूंद नहीं है। अगर टैप चलेगा तो पानी की बूंद तो होगी ना फ्लोर पर, तो पानी की बूंद कुछ भी नहीं है फ्लोर पर। तो इनको लगता है कि हो सकता है कि मैंने कोई सपना देखा हो। फिर ये वापस चले जाते हैं सोने के लिए लाइट बंद करके। अब 15-20 मिनट के बाद जब जैसे इनकी फिर से आंख लगती है तो उस टाइम पर ये देखते हैं फिर से पानी की आवाज आती है, किसी की चलने की। तो इनको लगता है कि जैसे कोई मेरे आसपास कोई घूम रहा हो। तो उस टाइम पर इनको लगा, पहले इनके पास जब चलने की आवाज आई थी तो इनको लगा हो सकता है कि रूम सर्विस वाले कोई आए हो और अपना वो टावल वाले या कुछ रख के चले गए हो, या फिर कोई जो मेरे साथ का जो टीम वाला हो वो देखने के लिए आया हो कि मैं सो गया है, नहीं किसी को कुछ काम हो, किसी को कुछ काम तो नहीं पड़ गया हो। क्योंकि ये क्रिकेटर्स क्या है, रात को मस्ती करते हैं जब भी जाते हैं। तो और इन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी। तो उस टाइम पर जब पानी की इनको फिर से आवाज आती है तो उस टाइम पर ये देखते हैं, फिर से चेक करते हैं तो देखते हैं कि इस बार जो शावर है, जो वॉशरूम है, उसकी लाइट जली हुई है। अब लाइट जली हुई है तो उस टाइम पर इनको लगता है कि यार ये तो मुझे पक्का यकीन है कि लाइट तो मैं बंद करके गया था, मैंने जला के देखी थी लाइट पानी चेक करने के लिए, पर लाइट में वापस मैंने बंद की थी। और ये टैप उन्हें देखते हैं फिर से, तो टैप तो फिर से वहीं से बंद है और उसमें जो ये पानी की एक भी बूंद नहीं है उस वहां पर। तो फिर इनको लगता है कि ये तो कुछ अजीब सी घटना हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ, जैसे कि मेरे आसपास के चलने की वो आ रही है। कभी लाइट जल गई एकदम से जबकि मैं लाइट बंद करके गया था। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, ये फिर से सोने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही सोते हैं, जैसे इनकी आंख लगती है तो उस टाइम पर जब इनको लगता है कि कोई पर्दे हिला रहा है आप कमरे के, तो इनको लगता है कि अब तो ये सच में कुछ ना कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो ये कोई भूतिया कमरा है। तो फटाफट वो वहां से निकलते हैं नंगे पैर और अपने नाइट सूट के अंदर होते हैं। वो फटाफट जाते हैं, जो उनके जो टीम के जो उप कोच थे उनके पास जाते हैं, रोबिन सिंह जी के पास। उनका रूम नॉक करते हैं ये रोबिन और उनको आवाज लगाते हैं। तो वो भी सोए हुए थे गहरी नींद के अंदर, क्योंकि इन लोगों ने रात को स्ट्रेटेजी बनाई थी और टीम के साथ प्लानिंग की थी। 2 दिन बाद इनका खेल स्टार्ट होने वाला था। तो उस टाइम पर
वो बोलते हैं कि हाँ दादा क्या काम है, आप दिन रातों क्यों उठ के आ गए मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि मेरे कमरे के अंदर कोई भूत है और कोई वहां पर अनहोनी घटनाएं घट रही हैं और पैरानॉर्मल चीजें हो रही हैं और मुझे आज रात को आपके कमरे में सोना पड़ेगा। तो बोलते हुआ क्या है, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे पानी की जो टैप है वो खुल रहा है, बार बार पानी की आवाज आ रही है जैसे पानी गिर रहा हो। जब मैंने चेक किया दोनों बार तो पानी तो वहां पर कमरे के अंदर एक भी बूंद नहीं था शावर के अंदर, और कभी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, कभी पर्दे हिल रहे हैं बार बार, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बेड के आसपास कोई घूम रहा है, किसी की प्रेजेंस है पर कोई दिख नहीं रहा। तो उस टाइम पर फिर जो रोबिन जी होते हैं वो बोलते हैं ठीक है आप सो जाओ, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और कल जो सुबह उठते एक साथी वो सबसे पहले मैनेजर को बताते हैं। तो मैनेजर तो होता ही है कि जो आपको पता ही है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका बिजनेस होता है, वो तो मना ही करेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको ऐसा वहम हुआ होगा, बाकी ये रूम तो हमारा फेवरेट रूम है और इसके अंदर तो जो भी सेलिब्रिटी आती है हम उसी को रुकवाते हैं, ये किसी को देते भी नहीं है हम। तो इसके बाद फिर वो बोलते हैं ठीक है। तो मैनेजर उनको बोलता है कि आप इसके बारे में किसी को मत बताओ कि आपको ऐसा लगा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर टोटल सिक्योरिटी है, कोई आएगा जाता भी नहीं है वीआईपी कमरे के अंदर। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपका आज रूम चेंज कर देंगे। तो उसके बाद जो वहाँ के जो क्रिकेटर्स जो होते हैं इनके साथ गाइड भी घूमते हैं कुछ जो इनको ये आप एक्सप्लोर कराते हैं यहाँ पर, जो आसपास के जो भी होते हैं अच्छी अच्छी जगह होती है। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ इसके अंदर क्या हुआ था, 16वीं सदी के अंदर कोई महिला थी, वो यहाँ से गिरकर मर गई थी बालकनी से, उसका पैर फिसल गया था और वो इसी रूम में ठहरी हुई थी। तब से उसी की आत्मा घूमती है यहाँ पर और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि वो मतलब अपने कभी जैसे दरवाजे को नॉक करेगी, दरवाजा खोल के बंद करके देखेगी झांक कर, और कभी पर्दे हिलाएगी, कभी वो पानी का टैप खोल देगी। तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, किसी को हर्ट नहीं करती है, पर यह है कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। वो थोड़ी सी शैतानी करती है जो भी है इस कमरे के अंदर रुकता है, तो क्योंकि उसको इस कमरे से काफी लगाव है। सीरीज के अंदर दूसरी जो घटना है वो भी लैंगम होटल की है, पर वो घटना थी आपकी 2002 की, ये घटना है 2014 की। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो फंड का पार्ट है कि फिर से जो 2014 के अंदर भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई हुई थी वनडे क्रिकेट के सिलसिले में, और पिछली तरह ही हर बार की तरह इस बार भी इनको इसी होटल में ठहराया गया था। क्योंकि खूबसूरती ये है कि ये जो होटल है ये कासल के अंदर है। अब कासल तो आपको पता ही है कि जो किला होता है वो, तो यहाँ पर खूबसूरती ज्यादा है। और यहाँ पर ये क्या है कि आपके सिक्योरिटी पर्पज ज्यादा है, क्योंकि 3 किलोमीटर के बाद ही इनका होटल आता है अंदर। तो इसके अंदर जो बाहर की जो प्रेजेंस है वो काफी कम रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2014 के अंदर जो फिर से जो दादा के बाद जो स्कीपर थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, तो वो रुके हुए थे इस होटल। हाँ जी, और टीम का लंदन के अंदर ये इनका फिर से मैच होना था, तो फिर से इसी होटल में रुके हुए थे। 5 स्टार होटल है ये हालांकि। अब इस बार जो महेंद्र सिंह धोनी जी थे उन्होंने 333 कमरा लिया था, 333 कमरा लिया था। अब तक का ये जो इंग्लैंड का है सबसे भूतिया होटल इसको माना जाता है, रहस्यमय होटल। और 333 कमरे लेने के पीछे जो रीजन था महेंद्र सिंह धोनी जी का, वो ये था कि जब पिछली बार जो घटना घटी थी तो अगले दिन जब मैच खेल रहे थे तो दादा ने बताया था, प्रैक्टिस कर रहे थे कि इस तरह से चीजें हुई हैं। तो सबने ना उनकी फिरकी ली, जो क्रिकेटर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे का हंसी मजाक करते रहते हैं। तो सबने बोला कि दादा आपने बहुत डरपोक हो और आपको ना ऐसा लगा होगा आपको इस तरह की चीजें। तो दादा ने बताया कि हाँ ठीक है इस तरह से चीजें नहीं हुई, पर फिर भी इन्होंने सोचा कि हो गई होगी। तो इस बार महेंद्र सिंह धोनी जी ने जानबूझ के कमरा लिया है 333। अब इसके अंदर होता क्या है, महेंद्र सिंह धोनी जी जो ये दूसरी मंजिल पर है हालांकि ये कमरा, तो रात को सो रहे थे वो भी, तो उनको लगा अचानक से ना दरवाजा किसी ने खोला है। तो हालांकि नींद में थे तो इनको लगा कि हो सकता है कि रूम सर्विस वाले आए हो या हाउस कीपिंग वाले आए हो और वो कुछ सामान रख के गए हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कमरे के अंदर कोई जाए, कि जो वीआईपी कमरे होते हैं उनके अंदर, पर फिर भी चले गए वो। तो फिर दूसरे दिन फिर से यही चीज हुई कि दरवाजा खुला। तो उन्होंने जब मुड़ के देखा तो उनको लगा कि यार ये क्या पंगा हो रहा है मेरे साथ, ये चीज। तो उसके बाद फिर
क्या होता है, ये जो तो फिर से देखते हैं मुड़कर, तो इनको लगता है कि औरत की परछाई दिखती है उनको जाते हुए कमरे के अंदर, मतलब कि कमरे से बाहर निकलते हुए। तो वो तुरंत होटल स्टाफ को फोन करते हैं, उनको लगा कि दादा जो बोल रहे थे वो तो सच में बोल रहे थे, यहाँ पर तो कुछ है मामला गड़बड़। तो उन्होंने तुरंत ही होटल स्टाफ को फोन किया, मैनेजर को, और अपना रात को रूम चेंज करवाया। तो जो मैनेजर थे उन्होंने बोला कि ये तो आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट थी, हम लोग तो आपको अवॉइड, क्योंकि हम ये रूम किसी को देते नहीं है, पर आपने खुद ही बोला कि रूम चाहिए, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने दे दिया आपको। तो बाद में जो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे उनके साथ उनकी बात हुई, ये जो आपके स्टोक्स के साथ, तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके साथ भी इस तरह की वारदात हुई थी इस होटल के कमरे के अंदर 333 के अंदर। हालांकि वो 333 में वो ठहरे हुए थे, और 334 में जो दूसरे वाले थे, ये स्टोर्ट ब्रांड करके नाम है, एक प्लेयर है, काफी पुराने प्लेयर है, अब तो रिटायर्ड हो गए वो, तो वो 334 में ठहरे हुए थे। तो इन दोनों ने भी साझा की थी ये वाली वारदात कि हमारे दोनों के जो रूम है उसके अंदर टेम्परेचर काफी गर्म हो रहा है, काफी ठंडा हो रहा है नॉर्मल से, तो उनको भी ऐसी प्रेजेंस फील हुई थी। और जो तीसरी घटना है वो है लॉर्ड्स जो ये ना क्रिकेट ग्राउंड है, इसको क्रिकेट का मंदिर माना जाता है, ये सेंट्रल लंदन के पास है। और इसके अंदर क्या है किशोर भाई, फिर से भारतीय टीम आती है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है। लॉर्ड्स के अंदर उनका ये T20 जो गेम है वो था 2 दिन बाद, और ये अपना अभ्यास कर रहे होते हैं वहां पर। तो वहां पर उनको लगता है कि ना, जब ये क्रिकेट रात को प्रैक्टिस कर रहे थे तो करीब वो बज रहे होंगे रात के 11 या 12 बज रहे थे। तो इनको लगता है कि यहाँ पर ना जो पवेलियन के पास, वहां पर इनको लगता है कि सफेद सी परछाई आ रही है, बार बार बाहर निकल के अंदर ग्राउंड के अंदर जा रही है, फिर से आ रही है, और कोई झंडा हवा से झंडा हिला रही है, बार बार कदमों की आवाज आ रही है। जब वो पीछे मुड़ के देख रहे थे प्लेयर तो उनको कोई नजर नहीं आया, बाकी हलचल उनके साथ हमेशा रही। तो उन्होंने फिर बात की वहां पर जो अगले दिन जो वहां के जो होते हैं ना वर्कर्स होते हैं, जो ग्राउंड पर जो पिच का ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक ना बंदा था, उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी, तब से ना उसकी आत्मा इस मैदान की रखवाली करती है। तो ये तीनों घटना थी किशोर भाई, जो कि मतलब कि जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी ये चीजें पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रहे। अब बात निकल के यही आती है कि थकान थी या फिर क्या था, तो ये चीजें हैं सारी की सारी। अब ये सवाल यही उठता है कि भूत सच में होते हैं, क्या फिर ये दिमाग का एक वहम है, या फिर ये इंग्लैंड के अंदर जो मौसम में ठंडा होता है, या फिर ये आम लोगों के साथ ही वारदात घटती है, क्रिकेटरों के साथ नहीं हो सकती। तो ये जो वारदातें होती है पैरानॉर्मल, ये किसी के साथ भी घट सकती है। अब इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो इंग्लैंड के जो भूत होते हैं वो थोड़ा सा शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो खाली अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं, अटेंशन, और ये किसी क्रांतिक के थ्रू द्वारा नहीं भेजे जाते हैं। और जो भारत के अंदर क्या ब्लैक मैजिक ज्यादा है, बंगाल के अंदर भी, तो यहाँ पर क्या भारत के अंदर यहाँ पर भेजा जाता है इनको क्रांतिक अघोरी के द्वारा। जी किशोर भाई।